सो इट्स अराउंड 2 AM ऑफ 3 जुलाई 2026 और जो EPFO की वेबसाइट पिछले कुछ दिनों से चल नहीं रही थी और आज की डेट फाइनली डिसाइड हुई थी चलने के लिए। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ PF का मेंबर पोर्टल है वो ही चल रहा है और जो PF की पासबुक वाली साइट है फॉर द मेंबर्स वो वर्क नहीं कर रही है, ना ही EPFO का एम्प्लॉयर पोर्टल काम कर रहा है। उनमें अभी भी एरर आ रहे हैं, वो साइट्स अभी भी लाइव नहीं हुई है। लेकिन जो PF मेंबर पोर्टल के ऊपर नई अपडेट्स हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करके आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो को मैं मॉर्निंग में ही शेड्यूल कर दूंगा सो दैट जो नई अपडेट्स आई है उनका सिंप्लीफिकेशन आपको मॉर्निंग से ही मिलने लग जाए। और जैसे ही आगे चल करके और भी PF के पासबुक पोर्टल एम्प्लॉयर पोर्टल चलेंगे, वहाँ पे जो भी अपडेट्स होगी उनके लिए भी हम लोग डिफरेंट वीडियोस बनाने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की अपडेट आप तक आती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 2 AM अप्रोक्सीमेटली हो रखा है 3 जुलाई 2026 का। और जो PF का पासबुक पोर्टल है दैट इज नॉट वर्किंग। रिफ्रेश करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टिल ये जो पासबुक पोर्टल है यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है और ये नहीं चल रहा है। हालांकि मैंने जो PF मेंबर पोर्टल है उस पर ऑलरेडी एक मेंबर का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अब बेसिकली आप देखोगे लॉगिन करते साथ ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि एब्सोल्युटली सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। द ओनली चेंज इज इन द ऑनलाइन सर्विसेज, जो कि आप देख सकते हो नए नए ऑप्शंस कुछ यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। बाद में मैं इनमें वन बाय वन गो थ्रू करके भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको पुराने ऑप्शंस दिखा देता हूँ कि बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हो व्यू के अंदर आपको प्रोफाइल, UN कार्ड, पासबुक लाइट, पासबुक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि पासबुक अभी नहीं चल रही तो पासबुक लाइट वाला भी आपको ऑप्शन यहाँ पे अभी ब्लॉक मिलेगा, टेम्परेरीली आउट ऑफ सर्विस आप देख सकते हो। तो सर्विस इज टेम्परेरीली अनअवेलेबल। इसके अलावा मैनेज के अंदर अगर आप देखोगे तो जॉइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको दे रखा है अगर आपको कोई करेक्शन करना है नेम, सर्विसेज एक्सेट्रा किसी भी चीज़ों में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का आपको ऑप्शन दे रखा है, KYC का, ई नॉमिनेशन का, एग्जिट डेट मार्क करने का, जो कि बिल्कुल सेम है, पहले भी ऐसा ही था। अकाउंट के अंदर आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि पहले सेम था। PMVBRY के अंदर भी दोनों तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब जो ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर चेंजेस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर करने का ऑप्शन आपको ऑनलाइन दे दिया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। इसके लिए आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक आपको एफिडेविट फॉर्म का फॉर्मेट ये वर्ड फाइल के थ्रू डाउनलोड करवाएगा, जिसको डाउनलोड कर लोगे आप तो कुछ इस टाइप का आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो इसको आप सिंपली प्रिंट आउट कर सकते हो, इसको भर सकते हो। और अगर आपने किसी पुरानी सर्विस का स्कीम सर्टिफिकेट ले रखा है, उसको सरेंडर करके आप विड्रॉल करना चाहते हो अपना पेंशन फंड, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। सो इट्स ए थम्स अप फॉर द EPFO डिपार्टमेंट। इस अपडेट की ज़रूरत थी, ये एक अच्छी अपडेट है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है मेंबर सर्विस हिस्ट्री का, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट अपडेट है EPFO डिपार्टमेंट की तरफ से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसके अंदर चल के दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर, सर्विस हिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको ये बेनिफिट्स वगैरह बताएगा कि क्यों आपको EPF अकाउंट के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिससे कि आपकी 10+ ईयर्स अगर सर्विस होती है तो आपको हायर मंथली पेंशन मिलती है एंड ऑल। बेटर इंश्योरेंस कवरेज मिलता है अप टू 7 लाख का अंडर द EDLI स्कीम, विच इज़ एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम वगैरह। तो इसको तो आप सिंपली ओके कर दो। अब मैं इस अपडेट को सबसे बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी कंपनी की आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। एंड द गुड थिंग इज कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनकी पुरानी कंपनीज के अंदर, पुरानी मेंबर आईडीज के अंदर कुछ जो EPF के फंड्स हैं वो स्टक हो जाते थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स की उन्होंने अपनी लेटेस्ट कंपनी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया बिना ट्रांसफर करे पुरानी मेंबर आईडीज का, और इस टाइप के काफ़ी सारे केसेस हो जाते थे। तो ऐसे केस में आपको सारी मेंबर आईडीज यहाँ पे जिनके अंदर PF बैलेंस है, जो एक्टिव है, जो ओपन है, वो देखने को मिल जाएगी। अभी क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने लॉगिन कर रखा है, इस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी जो पुरानी मेंबर आईडीज है उनका ट्रांसफर किया हुआ है, तो स्टेटस के अंदर आपको क्लोज देखने को मिल रहा है। बट जिनके अंदर बैलेंस होगा वहां पे आपको स्टेटस ओपन देखने को मिलेगा। और क्लेम के अंदर आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 31 दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म 31 तो आप पहले भी अप्लाई कर सकते थे पुरानी कंपनी के थ्रू, लेकिन फॉर्म 19 का भी ऑप्शन अब आपको दे दिया गया, यानी पुरानी कंपनी का भी आप यहाँ पे अगर कुछ स्टक हो गई यहाँ पे शो कर रही है जिनके फंड्स आपको विड्रॉल करने हैं, तो फॉर्म 19 के थ्रू आप फुल एंड फाइनल विड्रॉल कर सकते हो इन स्टक मेंबर आईडी के, उन डेड मेंबर आईडीज के। सो अगेन ए बिग थम्स अप टू द EPFO डिपार्टमेंट। इस अपडेट की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इट्स ए गुड अपडेट। इसके अलावा जो
ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं उनमें जो 2 नए ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्लेम फॉर्म 10D का अलग से ऑप्शन दे दिया गया है, इसके ऊपर लास्ट में चलेंगे। इसके अलावा क्लेम फॉर्म 31 19 10 ये तो एब्सोल्युटली सेम है। ट्रांसफर वाला जो है वो भी एज इट इज सेम है। अब ट्रैक क्लेम स्टेटस में एक तो ट्रैक क्लेम स्टेटस और ट्रैक क्लेम स्टेटस ओल्ड, यानी 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओल्ड वाले के अंदर सिंपली आप क्लिक करोगे तो पुराने टाइम पे जो आपने क्लेम्स कर रखे हैं, वेदर द ट्रांसफर क्लेम्स और द एडवांस विड्रॉल और फुल एंड फाइनल विड्रॉल व्हाटसोएवर इट इज, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एज यू कैन सी। और उसके अलावा जो ट्रैक क्लेम स्टेटस है दैट इज फॉर द न्यू पोर्टल, यानी अभी क्योंकि ये पोर्टल जस्ट अपडेट ही हुआ है, इसके बाद ऑब्वियसली कोई क्लेम नहीं आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नो रिकॉर्ड्स फाउंड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन जैसे ये अब क्लेम्स होंगे फ्यूचर में तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 2 डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं अभी के लिए। हो सकता है फ्यूचर में ये जो ट्रैक क्लेम स्टेटस ओल्ड वाला है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए यहाँ से, लेकिन अभी के लिए आपको पुराने क्लेम्स जो आपको ट्रैक करने हैं उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है। नाउ क्लेम फॉर्म 10D पे चलते हैं पहले और इसका देख लेते हैं क्या है सीन। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता दिया दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल पेंशन क्लेम फॉर्म एज यू हैव नॉट कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 50 साल से ऊपर आप नहीं हुए हो तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिट ही नहीं हुआ, पेंशन का आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आ गया है। लेकिन जो लोग 50 ईयर्स प्लस के हो गए हैं जिनको मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना है वो अलग से लास्ट वाले ऑप्शन के थ्रू फॉर्म 10D भर सकते हैं। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर चलते हैं जो कि पीएफ विड्रॉल का एकदम लेटेस्ट प्रोसेस है, उसके ऊपर जाते हैं, क्लेम के ऊपर क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्दो ये सर्विस जो है वो अभी के लिए पॉज्ड है, अभी नहीं चल रही, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो जब ये साइट चल जाएगी तो पीएफ विड्रॉल के लिए। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पुट कर देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद में आपको ये अंडरटेकिंग जो कि पहले भी बिल्कुल सेम थी वो बोलेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करना है ऑब्वियसली, और उसके बाद में प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। सो नाउ द थिंग इज कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म नंबर 19 का, फॉर्म 10C का और फॉर्म नंबर 31 का। तो क्योंकि फॉर्म 10D तो ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है यहाँ से लास्ट ऑप्शन के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, आपको 3 ही ऑप्शंस यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे ही अब आप पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म 31 के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले तो आधार वेरीफाइड सर्विसेज के लिए एक यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू द आधार वेरीफाइड सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको डीलिंग करना है, इफ एनी ऑफ द सर्विस नॉट बिलोंग टू यू क्लिक हेयर टू डीलिंग, तो अगर डीलिंग करना है तो ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप डीलिंग कर सकते हो। इसके अलावा फिर आपको सेलेक्ट एलिजिबल सर्विस के ऊपर क्लिक करना है और जो भी मेंबर आईडी यहाँ पे शो कर रही है, मोस्टली यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट वाली मेंबर आईडी ही शो करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी के लिए सेपरेटली सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन के अंदर जो मैंने आपको पहले दिखाया था वहाँ पे प्लगइन्स दे दिए गए हैं विड्रॉल क्लेम फॉर्म 31 और फॉर्म 19 दोनों के ही। तो हो सकता है यहाँ पे सिर्फ आपकी लेटेस्ट कंपनी शो करे। ऑल्दो अभी ज़्यादा केसेस ऑब्जर्व नहीं किए हैं क्योंकि साइट अभी जस्ट चली ही है, ज़्यादा केसेस जैसे ही हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे तो उनकी भी अपडेट्स आपको डेफिनेटली दे देंगे। सो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनेबल टू फैच मेंबरशिप डिटेल्स एट दिस मोमेंट लिखा हुआ आ रहा है, और ये सिर्फ इसी केस के अंदर नहीं आ रहा, मैंने और भी अकाउंट्स को लॉग इन करके देखा है। राइट नाउ सभी अकाउंट्स के अंदर ये सेम चीज़ आ रही है। एडवांस क्लेम फॉर्म के अंदर जैसे ही जाते हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है कि जो पीएफ विड्रॉल के नए वाले रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और जो पुराने आपको 12-13 पैराज देखने को मिलते थे पीएफ विड्रॉल के लिए एडवांस क्लेम फॉर्म के अंदर, उनकी जगह पर नए आपको पैराज देखने को मिल जाए। और नए पीएफ विड्रॉल के रूल्स जैसे इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो किस पैरा के अंदर आप कितना निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी अपडेट मैं आपको एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो मेक श्योर अगेन टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि उन सभी वीडियोस की अपडेट भी आप तक ज़रूर आ जाए।